हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कृष्णा त्रिपाठी, आपका फ्रेंड एंड गाइड। क्लास 10th का विजय भव सीरीज स्टार्ट करने के बाद हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th के फिजिक्स की सीरीज आज से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर डिस्कस करेंगे, फिर उनकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, और यूपी बोर्ड में जो और भी सारी किताबें चलती हैं रेफरेंस बुक लाइक बालाजी एंड सो ऑन, तो उनकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इस 9th की सीरीज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मोशन, मतलब गति, राइट। तो चलो आओ थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। गति क्या होता है भाई? ये गति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन, ठीक है। चलो भाई, मोशन मतलब गति पढ़ने से पहले स्टूडेंट हमें दो टर्म समझने हैं। पहला तो समझना है रेस्ट, और फिर समझेंगे मोशन। मतलब पहले हमें समझना है क्या रेस्ट मतलब क्या होता है। स्टॉप मतलब रुकी हुई, कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट, रुका हुआ ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि दैट इज रेस्ट। एंड मोशन का मतलब किस में है? वो गति में। ये थोड़े कॉन्सेप्ट थोड़े समझने हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो रेस्ट, सपोज दैट हमारे पास एक कोई बॉक्स है ए, ठीक है। ये एक हमारे पास डिब्बा है और ये मैं खड़ा हूं यहाँ पर। कौन खड़ा हूं? मैं खड़ा हूं मुस्कुराते हुए, ठीक है। ये हूं मी। अब अगर मैं खड़ा हूं, मैं इसको देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं इसको। तो क्या मेरे देखने से इसमें किसी भी तरह का कोई विस्थापन होगा? मतलब क्या ये बॉक्स ए क्या अपनी जगह से दूसरी जगह में जाएगा? बताओ, इसमें आंसर करो। तो आपका आंसर होगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बॉक्स ए है वो मेरी रिस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट में है या रुका हुआ है स्टूडेंट? यस और नो, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेस्ट क्या होता है? ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट हम किसको बोल सकते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, जो अपनी कंडीशन है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ना बदले। लाइक मैं यहां पर खड़ा हूं, कोई सामने मेरे ये एक आदमी और खड़ा है। अगर हम दोनों सामने एक दूसरे के खड़े हैं और मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं इसके रिस्पेक्ट में, या ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है मेरे रिस्पेक्ट में, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए किस में है? रेस्ट में है, रुके हुए हैं। तो समझ में आ रहा है बच्चे लोग? चलो थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। सपोज दैट कि ये बॉक्स यहां पर रखा है और मैं यहां पर खड़ा हूं बी पोजीशन पर। फिर मैं चलते चलते यहां पर आ गया, मैं चलते चलते कहां पर आ गया? इस पोजीशन पे आ गया, सी पोजीशन पे आ गया। फिर मैं चलते चलते कहां पर आ गया? डी पोजीशन में आ गया। कहां आ गया? डी पोजीशन में आ गया। तो देखिए, मेरी जो पोजीशन है, मेरी जो स्थिति है, वो इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब कि अगर बॉक्स का आंख है तो उसकी आंख देखो पहले मुझको देखेगी। मैं पहले यहां था, फिर मैं यहां था, फिर मैं यहां था, फिर मैं यहां था। तो देखो बार बार मेरी जो स्थिति है वो चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में मेरी स्थिति चेंज हो रही है ना। तो इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में मैं किस में हूं? गति में हूं। मैं किस में हूं? गति में हूं। स्टूडेंट, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से समझने की कोशिश करिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, अपनी जो स्थान है वो स्थानांतरण नहीं कर रहा है, या अपनी जो पोजीशन है, स्थिति है, उसको नहीं बदल रहा है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो इसे मैं कह सकता हूं कि ये किस में है? रेस्ट में है। और अगर वो अपनी स्थिति बदल रहा है, बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा है, अपने को स्थानांतरण कर रहा है, तो ये बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? गति में है, मोशन में है। स्टूडेंट, लाइक मैं आपके कैमरे के सामने खड़ा हूं, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि मैं किस में हूं? आपके रिस्पेक्ट में, रेस्ट में हूं। लेकिन अगर मैं ये देखो मूव कर गया, तो देखो मैंने आपके रिस्पेक्ट में मैंने अपनी पोजीशन मतलब स्थिति चेंज कर दी, मतलब मैं किस में आ गया? मोशन में आ गया, गति में आ गया। आई होप स्टूडेंट ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर आपको ये दोनों टर्म समझ में आ गए हैं तो आपको 100% आगे वाले टर्म बिल्कुल समझ में आएंगे, ठीक है। अब अगला जो इसमें टॉपिक है इस चैप्टर में वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब दूरी एंड विस्थापन। क्या? दूरी और विस्थापन। देखो भाई ये क्या है, बने रहिएगा एंड तक, बहुत अच्छा लगने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने चैनल को, ये आपका ही चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। जरा देखिए, तो हमें सबसे पहले समझना है दूरी क्या है। इसको बोलते हैं डिस्टेंस एंड इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एस से और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एस और स्मॉल एस। अब बात आती है कि सर दूरी क्या है। तो सपोज मैं यहाँ पर ए में खड़ा हूँ, ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ ए में, ये हूँ मैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और ये है मेरा घर, ये मेरा क्या है, घर है, हाउस है, होम है, ठीक है। ये मेरा घर हो गया, दैट इज बी पोजीशन। अब मुझे ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाना है, अपने घर जाना है। मुझे अपने कहाँ जाना है, घर जाना है बच्चा लोग। तो जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मैं एक्चुअल में कुछ ना कुछ लेंथ कवर करूंगा। क्या कवर करूंगा, लेंथ मतलब लंबाई कुछ कवर करूंगा। कवर करूंगा नहीं कवर करूंगा भाई, आप एक जगह से चलते हैं दूसरी जगह जाते हैं तो कुछ ना कुछ लंबाई को नापते हैं ना, कुछ ना कुछ तो लंबाई चलते होंगे। 1 मीटर, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलते हैं ना, तो ये लंबाई ही तो है एक तरह से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं, अगर मैं पूछूं कि ए से बी तक की मेरी दूरी कितनी हुई, तो जितना मैं लेंथ कवर करूंगा वो मेरी क्या है, दूरी है बच्चा लोग। बताइए, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है क्या, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि दूरी क्या होती है, तो ये होता है जितनी मैं लंबाई कवर करता हूं, या मैं जितनी लंबाई को क्या करता हूं, मेजर करता हूं एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, तो वो कहलाती है दूरी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। चलो बात करते हैं विस्थापन। अब सपोज दैट मैं ए में खड़ा हूं और मेरा घर है सी में, लेकिन उसके पहले मुझे बी में जाना पड़ेगा। मतलब अगर ये मेरा होम है और होम में पहुंचने के लिए मुझे क्या करना, ये मैं खड़ा हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग, मुझे पहले यहाँ से चल के यहाँ जाना पड़ेगा बी में, फिर बी से मुझे चल के किस में जाना पड़ेगा, सी में जाना पड़ेगा, तब मेरा घर मुझको मिलेगा। यस और नो। तो ये जो मैं ए से बी में चला, बी से सी में चला तो घर पहुंच गया, तो ये मेरी क्या है, ये मेरी दूरी कवर की हुई है कि मैं कितना दूर चलता हूं, है ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। अब अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन को बोलते हैं हम लोग, एक अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं शॉर्टकट। अगर सपोज दैट आपको ये रास्ता मालूम है, जो आपको पता है कि छोटी सबसे छोटी रास्ता है घर पहुंचने की, तो आप बताओ कौन से रास्ता से घर जाओगे, ये ए से बी, बी से सी जाओगे कि ए से सी डायरेक्ट जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे शॉर्टकट पता है तो मैं ए से काहे में जाऊंगा, सी में जाऊंगा इसमें, है ना। तो ये जो शॉर्टकट होता है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं विस्थापन। या मैं ये कह सकता हूं कि जो सबसे कम दूरी होती है किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पहुंचने पे, जो सबसे कम दूरी वाली रास्ता होती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन। इंग्लिश में बोलते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। सपोज दैट, फिर समझिए बच्चे लोग, इसको मजाक में मत लीजिएगा, बहुत छोटा सा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इसके न्यूमेरिकल्स आपके इंटेक्स्ट में दिए हुए हैं और आपको पढ़ने में लगता है अरे ये तो बड़ा टफ है, लेकिन देखिए कितने इजीली आप कर सकते हैं। फिर से समझिए, दूरी समझ में आ गई, जो एक्चुअल लेंथ हम लोग कवर करते हैं, एक्चुअल लंबाई जो कवर करते हैं। विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या यूं बोल दीजिए जो हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, कम से कम दूरी जो हम लोग एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने में कवर करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन। मैं आपको फिगर के हेल्प से और कुछ समझा देता हूं एग्जांपल, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आज हम इंट्रो के तौर पर केवल विस्थापन और दूरी की ही बात करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो आपकी बुक से है वो मैं कराऊंगा। जरा देखिए, मान लीजिए ये ए पोजीशन से मैं गया बी पोजीशन में, बी से मैं गया सी पोजीशन में, वापस गया, और ये है हमारे पास 3 किलोमीटर, है ना, और ये हमारे पास 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर है। तो ये क्या है, अगर मैं बोलूं कि मैं ए से चला और सी में पहुंच गया, तो मैंने कितनी दूरी तय की, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने दूरी तय की, ए से बी तय की मैंने, फिर बी से सी तय की, मतलब कि 3 किलोमीटर ये कवर किया और 4 किलोमीटर ये कवर किया, मतलब कितना चला मैं, 7 किलोमीटर चला बच्चा लोग। कितना चल गया, ये है मेरी दूरी। ये क्या है, ये है दूरी, जिसे हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं अगर पूछूं कि इसमें विस्थापन क्या होगा,
तो आपको पता होना चाहिए शॉर्टकट। तो बताओ ए से सी में जाने के लिए मेरे पास कौन सा शॉर्टकट है? यस, ए से सी एक अगर मैं ये रास्ता निकाल लूं तो ये मेरे लिए शॉर्टकट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब अगर पूछे कि विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन ये होगा प्यारे बच्चों ए से सी तक, तो इसको लेट कर लेते हैं, चलो एक्स लेट कर लेते हैं कि एक्स विस्थापन होगा। तब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप विस्थापन कैसे निकालोगे? तो स्टूडेंट याद होगा कि 90 डिग्रीज के लिए 90 अंश के लिए एक थ्योरम पढ़ाई जाती है कक्षा 8 में, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ाया जाता है कि ये हाइपो का स्क्वायर, हाइपो मतलब कर्ण का स्क्वायर, क्या पढ़ाया जाता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये तो पढ़ाया जाता है। ओके भाई, तो इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर देखा जाए तो ये एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज में ये क्या किसका काम करता है? ये काम करता है कर्ण का। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है? 3 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और लंब का स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो ये x स्क्वायर 16 9 कितना हो गया? 25 हो गया, 25। और x की वैल्यू कितनी आ गई? ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट में वैल्यू जाएगी, तो अंडर रूट जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर, राइट। तो अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन मेरे लिए कितना आ गया? 5 किलोमीटर आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो निकाल लिया आप लोगों ने विस्थापन और दूरी, है ना। दूरी क्या है? जो हम लोग कुल दूरी जो तय करते हैं, और विस्थापन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कम से कम जो दूरी तय की जाती है। चलिए अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, एक तरफ दूरी की बात करेंगे, एक तरफ विस्थापन की बात करेंगे। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए दूरी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होती है? फिजिक्स में हर एक क्वांटिटी की कुछ ना कुछ मेजरमेंट करने की यूनिट होती है। लाइक जैसे हम लोग किसी लंबाई को मेजर करते हैं तो क्या बोलते हैं? मीटर, है ना, सेंटीमीटर। टाइम को मेजर करते हो, समय को मापते हो तो किसमें? सेकेंड्स में मापते हो, आर में, घंटों में मापते हो, मिनट में मापते हो। इसी तरह इसकी भी जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड, या हम लोग ये बोल सकते हैं किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब विस्थापन की जो यूनिट होगी तो सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ये तो स्पीड का होता है, किलोमीटर या मीटर, जो कि लेंथ है ना। दूरी क्या है? दूरी है लेंथ, तो इसका होगा मीटर या तो किलोमीटर, ठीक। विस्थापन का भी क्या रहता है? इसका भी मीटर और किलोमीटर रहता है, बस ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाती है, ठीक। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसको बोलते हैं एसआई यूनिट को। मैं भी इसके बारे में हम लोग एक डिस्कस करेंगे, बस अब आज तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ इस चैप्टर का। अब थोड़ा सा विस्थापन की और बात करेंगे एक जगह। मान लो सपोज दैट मेरे पास एक ये क्या है? स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग तो नहीं लग रहा, रेक्टेंगल लग रहा है, मतलब कि क्या है? आयत है। ये क्या है? आयत, ठीक है। अब इस आयत में मान लो 4 साइड हैं, मान क्या लो होती हैं? ए, बी, सी और डी होती है ना, 4 साइड है। चलो भाई अब ए से अगर कोई चलना शुरू करता है, यहां से क्या करता है? स्टार्ट करता है, स्टार्ट करता है और वापस चलते 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 किस में आ गया? ए में आ गया। तो उसका जो विस्थापन होगा, जो विस्थापन होगा मतलब स्मॉल एस, वो कैसा होगा? 0 होगा, मतलब शून्य के बराबर होगा। क्यों शून्य होगा भाई? सीधी सी बात है कि विस्थापन क्या है? कम से कम जो लेंथ हमने कवर की होगी, है ना। तो देखो जैसे मैं यहां से चला, फिर यहां चला, फिर यहां चला, फिर यहां आ गया, तो जब मैं जहां से चला, ए से चला, वापस ए में आ गया, तो मेरा जो विस्थापन होगा वो तो 0 हो गया ना, क्योंकि अब तो कम से कम डिस्टेंस चलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर मैं ए से चलता, यहाँ 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 और यहाँ आके रुक जाता, तो विस्थापन कुछ होता। क्या होता विस्थापन? तो ये विस्थापन होता, होता कि नहीं होता? बट अब यहाँ पर ही आ गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था, तो विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज दैट एक और क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई एक कैसा वृत्ताकार मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग में किसी ए पोजीशन से कोई एथलीट दौड़ना शुरू करता है और वापस से ए पोजीशन पे आ जाता है, तो उसका जो विस्थापन होगा वो कितना होगा? 0 होगा। लेकिन अगर पूछे दूरी कितनी कवर करी, तो दूरी देखो यहां से चलना शुरू किया तो ये क्या है? परिधि है ना,
परिधि में चलता रहा तो किसी वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो जो दूरी होगी बच्चा लोग वो क्या होगी 2 पाई आर होगी। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। याद है कि नहीं याद है? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है? चलो भाई क्वेश्चन क्या है? कहता है कि एक खिलाड़ी है वो एक वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ रहा है। ये वृत्ताकार मार्ग है और ये दौड़ना शुरू करता है ए से, ठीक है? दौड़ते दौड़ते आ जाता है ए में आ जाता है। इसकी जो परिधि है वो है 7, रेडियस है मतलब जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है? कोई एक खिलाड़ी है जो वृत्ताकार मार्ग पर ए से चलना शुरू करता है, वापस ए में आ जाता है, जिसकी जो इस वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि टोटल कितना वो दूरी कवर किया, या पूछ लेता है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन कितना होगा। तो जरा देखिए, तो अगर दूरी कवर करने की बात करें तो पहले विस्थापन की बात कर लेते हैं। तो विस्थापन इस केस में कितना होगा बताओ भाई, कमेंट करके बताइए कितना होगा। विस्थापन होगा 0, शून्य कोटि का विस्थापन होगा। क्यों? जहां से भाई चला वहीं पर आ गया तो 0 ही तो हो गया। और कोई पॉसिबिलिटीज है? और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी अभी आपको पढ़ाया है। लेकिन अगर दूरी की बात करें, कुल दूरी, किसकी बात करें? कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना चलेगा? कुल दूरी कितना चलेगा पता है आपको? जितना इसका क्या होगा परिधि होगा। तो परिधि क्या होता है? कुल दूरी होगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ये तो होगी कुल दूरी। परिधि, थोड़ा सा हिंदी में हाथ मेरा टाइट है, देख लीजिएगा अगर कुछ गलत लिखा हो। वृत्त की परिधि तो क्या हो गया 2 पाई आर, हो गया कि नहीं हो गया? तो 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितना है 7, 7 7 कैंसिल, 2 2 4, 2 2 4, 44 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया? इसकी कुल दूरी कितनी है? वृत्त की परिधि जितनी होगी भाई, यहां से चला यहां पर आ गया तो पूरी परिधि चला ना, तो 44 सेंटीमीटर। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि एक जो धावक है वो वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ते हुए आधा चक्कर लगाता है, आधा गोला तय करता है, बी तक आ गया, आधा वृत्ताकार मार्ग तय करता है, तो कुल दूरी कितनी होगी? तो कुल दूरी होगी कितना? पूरी परिधि का आधा हो जाता भाई, क्योंकि ये आधा ही तो चला है तो पूरी परिधि का क्या हो जाता? आधा हो जाता। लेकिन इस केस में, इस सिचुएशन में विस्थापन बदल जाता बच्चा लोग। क्यों? क्योंकि अगर अब यहां आ गया तो विस्थापन कितना हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हो गई ना, यहां से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, है कि नहीं? तो विस्थापन कितना? ये आधा 7 है तो इधर भी 7 होता। तो इस केस में जो विस्थापन की वैल्यू होती वो कितनी होती? 14 होती कि नहीं होती? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि नहीं समझ में आ गया? अब आपकी किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है किसान वाला, फटाफट किताब खोलो, फटाफट किताब खोलो, देखो इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं एक बार पढ़ रहा हूं, बोल के बता रहा हूं, ठीक है? कहता है कि एक किसान, एक अभी हम लोग अगले क्लासेस में वेलोसिटी मतलब वेग की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे और स्पीड की बात करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वृत्ताकार मार्ग पर खेत की सीमा पर, वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। देखो भाई पहले तो ये देखो उसका जो खेत है वो कैसा है? वर्गाकार है। तो पहले वर्गाकार तो मैं बना लूं, ये वर्गाकार खेत है उसका। फिर कहता है 10 मीटर की भुजा है, मतलब 10 मीटर की ये भुजा हो गई, 10 मीटर की ये भुजा हो गई, 10 मीटर की ये भुजा हो गई। अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो बहुत इजीली आपको आ जाएगा। 10 मीटर की ये भुजा हो गई। कहता है कि 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, मतलब कि अगर मैं मान लूं कि ये वो ए से चलना शुरू करता है तो वो कितने सेकंड में चक्कर लगा लेता है? 40 सेकंड में चक्कर लगा लेता है। मतलब ए से चला और वापस ए में आ गया कितनी देर में? 40 सेकंड में। टाइम कितना दिया हुआ है? 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। कहता है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद विस्थापन का परिणाम क्या होगा, मतलब विस्थापन की संख्या कितनी होगी? तो चलो देख लेते हैं भाई कितना चला। पहले कितना दिया है टाइमिंग? 2 मिनट 20 सेकंड। अब हमें निकालना है 2 मिनट 20 सेकंड का निकालना है। तो चलो निकालो 2 मिनट 20 सेकंड का। तो पहले ये निकालो कि एक जब चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय कर लेता है, पहले ये निकाल लो, है कि नहीं? तो चलो भाई, कह रहा है कि 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, और कितनी देर में लगाता है ये पूरा चक्कर? 40 सेकंड में लगाता है। और कितनी दूरी तय करता है? 40 मीटर की। मतलब 40 सेकंड में जो दूरी तय किया वो कितना तय किया उसने? 40 मीटर का दूरी तय किया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब 1 सेकंड में कितना चलता है वो? 1 सेकंड में चलता है 40/40 बराबर कितना? 1
मीटर। ये तो हुआ है ना भाई। देखो 40 सेकंड में चक्कर लगाता है ना, और 40 मीटर तो उसकी क्या है, परिधि है, या इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, पेरीमीटर, परिमाप, है ना। चलो देखो, तो 40 सेकंड में चक्कर लगा दिया, तो इसका मतलब कि 10 सेकंड दे रहा है हर एक भुजा को, है ना। तो 1 सेकंड में कितना चला, 1 मीटर चला, तभी तो 10 मीटर की भुजा 10 सेकंड में चल रहा है, तभी तो 40 सेकंड में चक्कर पूरा करेगा। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है। चलो भाई, तो 1 सेकंड में कितना चला, 1 मीटर चला। तो अब कितने सेकंड चलाना है हमको चलाना है 2 मिनट 20 सेकंड। कितने सेकंड हो गए, 2 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड 1 मिनट में, तो 2 मिनट में 120, तो 120 सेकंड ये प्लस 20 सेकंड ये, कितना हो गया, 140 सेकंड हो गया। मतलब टोटल हमें कितना चलाना है, 140 सेकंड, और चलता कितना है, 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 140 सेकंड में कितना चलेगा भैया, तो 140 में कितना चलेगा, अगर 1 से गुणा करा देते हैं तो कितना चलेगा, 140 मीटर चलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये अलग है कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले यहां, फिर इसके बाद सीधा है कितना, 140 मिनट, 140 सेकंड में 140 मीटर चलेगा। 140 मीटर चलेगा, एक चक्कर में कितने मीटर चलता है, एक चक्कर में चलता है 40, तो 2 चक्कर में कितना चलेगा, 2 चक्कर में चलेगा 80 चलेगा ना। 3 चक्कर में कितना चलेगा, 3 चक्कर में चलेगा 120 मीटर तो हो गया। कितना, 3 चक्कर में। अब कितना बचा, 20 मीटर और बचा। तो अगर ए से चलना शुरू करता है तो देखो 3 चक्कर में तो यहां तक ए में आ गया। 3 चक्कर में, 1 चक्कर लगाया 40 चला, 2 चक्कर लगाया 40 चला, फिर 3 चक्कर लगाया 40 चला, तो 4 3 12, मतलब 120 मीटर तो चल चुका। अब 140 था ना, तो 20 मीटर और चलाना है, तो 20 मीटर और चलाना है, तो 10 मीटर ये चला, 10 मीटर ये चला, मतलब अब किस पोजीशन में पहुंचा, इस पोजीशन में पहुंच गया। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, बताओ बच्चे लोग, पहुंच गया ना। तो अगर पूछे कि कितना चक्कर लग रहा है, तो देखो 3.5 चक्कर लग रहा है, ओके। तो 2 मिनट 20 सेकंड में ये लगा रहा है 3.5 चक्कर, लेकिन इसमें पूछ रहा था विस्थापन का परिणाम कितना होगा। तो विस्थापन बताओ, ए से सी, यही तो हमारे लिए शॉर्टकट है। तो अब देखो बात आ गई कि नहीं आ गई, निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम, चाहे इस वाले ट्रायंगल का निकाल लो, चाहे इस थ्योरम से, इस वाले त्रिभुज से तुम पाइथागोरस इसकी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि 10 तो सेम है, तो निकालो भाई। तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस के हिसाब से, इसका स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, मतलब कि AD का स्क्वायर, प्लस आधार के बाद लंब का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, DC का स्क्वायर हो जाएगा ना। AC का स्क्वायर हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर निकालना है, AD का स्क्वायर 10, इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर, देखो 10 दहम 100, 10 दहम 100, 100 100 200, 200 आ गया। अरे कितना हो गया, AC का स्क्वायर हो गया। तब जब स्क्वायर हटाओगे इधर रूट वैल्यू आएगी, तो AC कितना हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ 2√10 हो जाएगा, ठीक नहीं यार 2√10 कैसे हो जाएगा। चलो खैर इसको रूट लेके इसको अब सॉल्व कर लेना आगे, जो भी इसको सॉल्व कर लोगे, मतलब AC स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √200 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10√2 के आसपास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी। तो ये आंसर है आपका विस्थापन का परिणाम। अब जिस बच्चे ने एक तरफ से देखा होगा तो उसको तो समझ में आ जाएगा, और जो आया चला गया तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने इस तरह से लिखा हुआ है उल्टा सीधा, ठीक है। अगली बार मैं कोशिश करूंगा एक तरफ से लिखूं, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको विस्थापन और दूरी के जो क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली क्लासेस बहुत जल्दी सारी अपलोड होने वाली हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा त्रिपाठी, और देखते रहिए एडुस्विच यूपी बोर्ड। थैंक यू, बाय बाय क्लास।